students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video we are going to discuss the experimental setup for Fraunhofer diffraction, right? But before moving to the Fraunhofer diffraction, what is exactly the diffraction is वो हम देख लेते हैं, है ना? Diffraction क्या होता है? Diffraction is nothing but that phenomenon in which the light used to bend from the edges or corners, जिसको हम कहते हैं, of the object, है ना? ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो कॉर्नर से, है ना, उसके कॉर्नर से बेंड हो जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, यू कैन ऑब्जर्व द शैडो व्हाट इज प्रोड्यूसिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, है ना। द लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स इट इज हैज बीन बेंडेड ओवर द कॉर्नर्स। ये इसके जो एजेस है यहाँ से बेंड होके आगे आर पार, मतलब आगे निकल गया है, लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं निकला है, इसलिए उतने ऑब्जेक्ट की शैडो इधर तैयार हुई है। एंड दिस इज नथिंग बट मतलब जो बेंड होने के वजह से वहां पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है कॉर्नर पे, जिसकी वजह से शैडो तैयार हो रही है। दैट नेचर और दैट बेंडिंग नेचर ऑफ द लाइट इज नथिंग बट कॉल्ड एट द कॉर्नर्स और एट द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल, भी हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे, क्योंकि इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन। ऑब्स्टेकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाइट को आर पार नहीं जाने देता, है ना। तो ट्रांसमिट नहीं होता है लाइट, कॉर्नर से एजेस से टच होके आगे बेंड होके निकल जाता है, जिसके वजह से शैडो तैयार होती है। एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल द वेव्स, नॉट ओनली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसमें स्पेशली हमारे पास दो टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न है, लेकिन हमारे पास सिलेबस में एक ही है, दैट इज नथिंग बट द फ्रॉनहोफर। एक है फ्रॉनहोफर, दूसरा होता है फ्रेस्नेल, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिफरेंस क्या है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जहां से एक्चुअल में लाइट प्रोड्यूस होकर निकलेगी, वो हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, स्लीट की पोजीशन, है ना, और उसके बाद स्क्रीन की पोजीशन। दे आर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दीज थ्री, दैट इज सोर्स एंड स्लीट्स एंड स्क्रीन, इज क्वाइट लार्ज, है ना। ये कैसे है, ये बड़े रहते हैं एज कंपेयर टू द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सॉरी फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हमारे सिलेबस में हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज करके हमें डिफ्रैक्शन में मिनिमा और मैक्सिमम किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वो कंडीशंस के हिसाब से हम देखेंगे डेरिवेशन। लेकिन बिफोर दैट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी आस्क्ड यू फॉर 2 मार्क्स। मतलब ये रे डायग्राम जो है, ज्योमेट्री जो है, ये 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है उसके तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस इज नथिंग बट सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट विल बी एमिटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट होगा। Remember that in Fraunhofer diffraction pattern, this source of light will be present at the focal length of the lens, है ना। फोकल लेंथ मतलब फोकस पॉइंट पे वो प्रेजेंट रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं, लेंस ड्रॉ कर लेता हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, राइट। नाउ द लाइट विल पास इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन हमारा वे डायरेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम उस डायरेक्शन की रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं। तो ये गया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, इस जगह पे, दिस इज नथिंग बट द ऑप्टिकल सेंटर। फिर यहां से इधर हमने भेज दिया, इधर, और फिर ये इधर, ऐसे 2-4 लाइट्स ऊपर, 2-4 लाइट्स नीचे, इस तरीके से ड्रॉ करने का। ये हो गया, ठीक है। अब हमने लोअर स्टैंडर्ड में ये देखा कि लेंसेज के कुछ रूल्स हमने देखे थे, है ना, ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन के। लाइट जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होता है वो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करता है ना। अब रिफ्रैक्शन में होगा क्या, तो एज वी हैव अर्लियर सेड कि दिस सोर्स इज एट फोकस पॉइंट, है ना। सोर्स जो है ये लेंस के एक दो लेंस के लिए दो फोकल पॉइंट्स रहते हैं, है ना, फोकसेस दो रहते हैं, तो उसमें से एक फोकस पे
सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर लाइट रे ऑफ लाइट फोकस से रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ लेंस के ऊपर इंसिडेंट होता है, तो इट विल रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इस तरीके से पैरेलली ट्रेवल करता है एंड विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हमें डिफ्रैक्शन करना है। डिफ्रैक्शन करना है इसका मतलब हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्स्टेकल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ऑब्स्टेकल के पर्पज के लिए हम यूज करते हैं स्लिट्स का, है ना। स्लिट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो स्लिट हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेट आई कॉल दिस पॉइंट वेयर द लाइट इज बीन इंसिडेंट इज स्लिट S1, है ना। हमने जिस तरीके से क्या कहते हैं YDAC में यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे भी स्लिट A और B इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अब ये स्लिट जो है ये बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं पिन होल से बनी हुई है। सिंगल स्लिट का हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो छोटे छोटे पिन होल्स होने की वजह से क्या होगा कि मैं इसको बहुत डार्क नहीं करूंगा, डॉट 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 में ड्रॉ कर रहा हूं। दो डॉट के बीच में यू कैन कंसिडर दैट इट मे बी स्मॉल स्लिट्स, जिसको हम ग्रेटिंग्स भी कहते हैं, एपर्चर भी कहते हैं। तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। इन सभी पिन होल्स के ऊपर ये लाइट यहां से पैरेलली जो रिफ्रैक्ट हुआ है जाके इंसिडेंट होगा। इन दिस वे। अब ये छोटी छोटी पिन होल्स है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, कुछ लाइट जो है वो अपने पाथ को बराबर कवर करेगा, मतलब इट विल गो इन द सेम वे, लाइक देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द रे ऑफ लाइट। बट कुछ रे जो है, जो हमने डिफ्रैक्शन में के बारे में अभी डेफिनेशन में पढ़ा है, दैट विल गेट डाइवर्टेड इन सम अदर पॉइंट्स टुवर्ड्स सम अदर पोजीशंस ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम स्क्रीन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्क्रीन, राइट। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि कुछ रे ऑफ लाइट जो है, अभी डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट में ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, और जो एज इट इज बिना किसी डायरेक्शन से डाइवर्ट होगा उसको रेड का ही, उसके लिए रेड का ही यूज करता हूँ। तो इट विल बी लाइक दिस, है ना। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि देर इज अनदर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वी यूज, राइट। ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर वापस से ये स्ट्रेट लाइन में जो लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं वो एज इट इज जाके इंसिडेंट होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। और जो डिफ्रैक्टेड रेस है, डिफ्रैक्टेड रेस कैसे है, यहां से कुछ एंगल से रेस को ड्रॉ करने का कुछ इस तरीके से विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स ऑफ लाइट्स है। दो पेयर्स ऑफ लाइट्स कैसे, एक ब्लू कलर के पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स विल बी, we can say the refracted rays, sorry diffracted rays, एंड रेड कलर के एज इट इज बिना किसी डायरेक्शन के चेंज किए हुए वाले लाइट का एक ग्रुप है, राइट। अब ये जो रेड कलर के लाइट है, जो रे ऑफ लाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, सेकंड लेंस, राइट। ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जिस तरह जो लाइट
एज इट इज आता है वो मतलब आता है वो एज इट इज बिना किसी डाइवर्जन ट्रेवल रिफ्रैक्ट हो जाता है, मतलब दिस विल बी हियर से दिस पॉइंट एज P, ठीक है। अब यहां से यहां पे बाकी जो सारे रेज ऑफ लाइट क्या होंगे वो वहीं पे जाके क्या हो जाएंगे, दे विल गेट इंटरफियर्ड विथ ईच अदर, ठीक। तो ये यहां से इधर आया, ये वाला रे ऑफ लाइट भी वहीं पे आया और ये वाला रे ऑफ लाइट भी वहीं पे आया। सिमिलरली इधर से भी ये रे ऑफ लाइट वहीं पे गया, this ray of light will be here and this ray of light will be here, right? So these are nothing but the one group of ray of light which is moving at the center, ठीक है। और ये जो रे ऑफ लाइट है दिस विल ऑल्सो ट्रेवल इन द सेम सिमिलर वे, मतलब ये इसको किसी एक पोजीशन पे हमने यहाँ पे लेके गए, से दिस हैज P एंड दिस हैज P0, ठीक है। सेंट्रल है इसलिए P0 से हमने डिनोट कर दिया। ये रे ऑफ लाइट वहां पे इंटरसेक्ट कर देंगे, ये भी वहीं पे, दिस ब्लू विल ऑल्सो मूव देयर, ये वाला भी वहीं पे जाएगा, ठीक है। दिस वन विल ऑल्सो मूव ओवर देयर एंड द लास्ट वन विल ऑल्सो मूव देयर। So all these rays of light will be over here. Again this distance will be known as the distance of, अब यहाँ पे P पे हमें ब्राइट बैंड भी मिल सकती है और डार्क बैंड भी मिल सकती है, वो हम आगे देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के कंडीशंस का यूज करके, मिनिमम और मैक्सिमम ब्राइट और डार्कनेस का, है ना। दिस इज नथिंग बट Y, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, दिस इज स्लिट पोजिशन, है ना, एंड दिस इज स्क्रीन। सो स्लिट और स्क्रीन इनके बीच के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, ये डायग्राम मैंने समझने के लिए बड़ी ड्रॉ की है, लेकिन A और B इनके बीच का डिस्टेंस इतना नहीं होता, इट इज वेरी स्मॉल इन मिलीमीटर्स, राइट। सो दिस इज डिनोटेड बाय A। YDSC में हम इसको D से डिनोट करते थे, यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम इसको A से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। द एंगल बिटवीन these two rays is denoted by theta, and the same angle will be produced over every pair of these two lights, this is nothing but theta, है ना। this the lens from with the lens sorry with this lens the screen is present at a focal length, तो फोकल लेंथ पे है तो ये जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंस एंड दिस स्क्रीन is again almost similar to that of the f, so this is called the distance between the lens and this point, that is screen is at the focal length, so it is approximately equals to capital D, the distance between the first lens and screen, है ना। there is no much difference between this slit and screen, है ना। so this is how you have to draw this diagram, right। so this can be asked you for 2 marks in section B just to draw it. Is that okay? Thank you.